नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भाटीवाड़ एजुकेशन हब के ऊपर। और जैसा आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। क्या चल रहा था? प्रतिशत। प्रतिशत में कुछ क्वेश्चन हो गए थे अपने, और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन हुए थे अपने पहले, उतने आपके सभी के क्लियर होंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुए हैं तो आप एक बार फिर वीडियो को रिपीट करके देख लेना। सब ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन लिख के कर दीजिएगा, या फिर वैसे कर दीजिएगा कि इस वीडियो को फिर से रिपीट करो। इतने क्वेश्चनों को हम फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का निश्चित भाग बचाता है। एक आदमी है जो अपने वेतन का क्या करता है, कोई निश्चित भाग बचाता है, ताकि एक साल में या वर्ष में एक कार खरीद सके। क्या बोल रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। तो ज्ञात करना अपने को, तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, कि वह उस कार को 9 माह में खरीद सके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का कोई निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। तो अपने को ज्ञात करना है कि अपने बचत में वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहेगा कि वह उस कार को कितने में खरीद ले, 9 माह में खरीद ले। अपने को पता है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह है। कितने माह होते हैं? 12 माह है। और उसको कार खरीदनी कितने में है? 9 मंथ में खरीदनी है, 9 महीने में खरीदनी है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एक एलसीएम लेके कार की कोई वैल्यू मान लेनी है। आपको कार की कोई मूल्य मानना है। वो मूल्य कैसे मानना, आपको इन दोनों का एलसीएम लेके मान लेना, ताकि क्या हो जाए, आसानी से अपन क्या कर सके, इनको डिवाइड कर सके। ठीक है। दोनों का एलसीएम मैंने मान लिया कि 36 है। क्या है? 36 है। अब ये देखो कि उसको 36 रुपए कमाने के लिए 12 महीने लग रहे हैं, तो बचाने के लिए कितने महीने लग रहे हैं? 12 महीने लग रहे हैं। तो उसको वो 1 महीने का कितने रुपए कमा रहा है? 3 रुपया। कितने रुपए कमा रहा है? 3 रुपए। 12 महीने में अगर वो 3 रुपए के हिसाब से कमाएगा तो 36 रुपए कमा लेगा। अब उन्हें 9 महीने में बचाने के लिए, कितने महीने में? 9 महीने में उसी कार का मूल्य बचाने के लिए उसे कितने रुपए बचाने पड़ेंगे? 4 रुपए प्रति माह बचाना पड़ेगा। 4 रुपए प्रति माह क्या करना पड़ेगा? उसे बचाना पड़ेगा। तो देखो कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। कितने का अंतर आ रहा है? 1 रुपया ज्यादा कमाना पड़ेगा 9 महीने में खरीदने के लिए। तो 1 रुपया ज्यादा कमाना पड़ेगा किससे? 3 से। ये लो 3 से, और 100 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया, प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है। 100 से जब गुणा करते हैं तो क्या आएगा? अपने को पता है कि 1/3 किसकी भिन्न है? 33 सही 1/3 प्रतिशत की। किसकी है? 33 सही 1/3 प्रतिशत की। ठीक है। थोड़ा मेथड वाइज चलते हैं अपन। देखो मान लीजिए वो 1 महीने का
पहले x रुपए बचा रहा था, कितने रुपए बचा रहा था, x रुपए, तो उसके कार का मूल्य कितने महीने में बन रहा है, 12 महीने में। लेकिन अपने को पता कि वही कार है तो मूल्य तो बराबर होगा, तो अगर वो अब बचा बाद में कितने बचा रहा है, y रुपए बचा रहा है 9 महीने में खरीदने के लिए, तो 9 माह में ये क्या आ गई, कार की वैल्यू आ गई, और कार की वैल्यू दोनों तरफ से क्या आ रही है, होगी बराबर होगी, क्योंकि कार तो वही है, कार तो चेंज नहीं है। तो 12x बटा y बराबर क्या आ गया, 9/12, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कितने का अंतर करना पड़ रहा है, पहले वो 3 रुपए बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है, 4 रुपए प्लस 1 रुपए ज्यादा बचा रहा है, कितने पे बचा रहा है, वो ही 3 पे बचा रहा है, गुना 100 आ गया 33 सही है 1/3। जो तरीका आपको अच्छा लगे, ये थोड़ा मेथड वाइज है और ये सीधा अपना फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। आगे चलते हैं, देखो दोस्तों, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट एक ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। अपने पास समय है अभी, ये आपको पता कि जैसे लॉकडाउन खुलने वाला है बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। आगे चलते हैं, एक मजदूर एक सप्ताह में एक मजदूर एक सप्ताह में एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे कार्य करता है, 60 घंटे कार्य करता है। एक मजदूर है, वो कितने समय कार्य कर रहा है, एक सप्ताह में 60 घंटे कार्य कर रहा है, तथा 2400 रुपए क्या करता है, प्राप्त करता है। 60 घंटे जब कार्य करता है तो कितने रुपए प्राप्त करता है, 2400 रुपए प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन, यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ता है, तथा कार्य 16 सही 2/3% कम करता है, तो उसकी आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। आपको क्या करना है, उसकी आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। देखो दोस्तों, अपने पास जब भी प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो तो इसका मतलब है कि तुलना करनी है, अपने को क्या करनी है, तुलना करनी, और तुलना करने के लिए अपने को रियल मान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखो कैसे, अपने पास दिया है कि उसका वेतन कितना बढ़ रहा है, 40%, ये लो लिख लिया 40%। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, जैसे अपने पहले वीडियो में पढ़ा है, 20% की कितनी होती है, 1/5, तो 40% की कितनी हो गई, 2/5। मैं ये लिख देता हूं कि ये वेतन है उसका, ठीक है, और ये क्या हो गया उसका समय, क्या हो गया, समय, ठीक है, और लास्ट में दे देता हूं आमदनी। 3 चीजों की चर्चा हो रही है, ये दे दिया। फिर दूसरी चीज अपने को क्या दे रहा है कि कार्य क्या करना पड़ता है, उसको कम करना पड़ता है। समय मान लीजिए इसको 16 सही 2/3%। तो देखो 16 सही 2/3% कितने की भिन्न है, 1/6 की। कितने की भिन्न है, 1/6 की। पहले वह 5 रुपए प्रति घंटे में काम, प्रति घंटे का वेतन दे रहा है कि अब 40% बढ़ा रहा है, तो अपन मान लेते हैं कि रियल मान कितना है, कि वो 5 घंटे क्या कर रहा है, 5 रुपए प्रति घंटे कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है, 5 रुपए प्रति घंटे कमा रहा है। तो अब कितने कमा रहा है, वो बढ़ाने के बाद में 7 रुपए प्रति घंटे कमा रहा है। अब फिर अपने को बोल रहा है कि वह 6 घंटे काम कर रहा था, मान लीजिए पहले कितनी देर काम कर रहा था, 6 घंटे। तो अब वो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो कितनी कर रहा है, 1 की, क्योंकि प्रतिशत के बराबर होता है ऊपर वाला, तो 5 घंटे, ये घंटे। कितने रुपए कमाए उसने, 30 रुपए, 5 का है 30 रुपए। अब कितने कमा रहा है वो, 35 रुपए। कितने कमा रहा है, 35 रुपए। कितने की वृद्धि हुई,
पहले 30 रुपए कमा रहा था, अब 35 रुपए कमा रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? +5 की। कितने की हुई दोस्तों? +5 की। और कितने के ऊपर हुई है? 30 के ऊपर हुई है दोस्तों। 5 की वृद्धि हुई है, वो कितने के ऊपर हुई है? 30 के ऊपर हुई है। लगा दो गुणा में 100, 5 6 30, 1/6 किसकी आती है? 16 से ही 2/3% आती है। ये लो, इजी सा क्वेश्चन था। क्या दिया था? एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे कार्य कर रहा है, तथा 2400 रुपए प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है, यदि उसका प्रति घंटे कितना वेतन बढ़ता है? 40% बढ़ता है, तो कार्य इतना कम कर देता है वो। तो देख लो, पहले बढ़ रहा था तो 5 रुपए था मान लीजिए, तो कितना हो गया? बढ़कर 7। 6 घंटे काम कर रहा था, घटकर कितना हो गया? 5 घंटे। टोटल वेतन निकाल लिया, +5 की वृद्धि हुई, 30 के ऊपर अपना आंसर आ गया। अब देखो, मैं एक तरीका इसको रियल वैल्यू पे लेके बताता हूं आपको कि वो 2400 रुपए प्राप्त करता है। कितने रुपए प्राप्त करता है? 2400 रुपए। 60 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? ये लो, 40 रुपए। कितने रुपए प्राप्त करेगा? 40 रुपए प्रति घंटे। तो ये लिख दिया मैंने वेतन, ये लिख दिया समय, और ये लिख दी कमाई। ठीक है, मान लीजिए वो 40 रुपए प्रति घंटे कमा रहा है। ओके, और समय कितने? 60 घंटे काम कर रहा है। 40 रुपए प्रति घंटे कमा रहा है और 60 घंटे काम कर रहा है अपना। अब ये क्या बोल रहा है कि वेतन में कितनी वृद्धि हो गई? 40%। तो 40 रुपए में 40% की वृद्धि हुई। 4 8 दूनी 16, मतलब 16 रुपए प्रति घंटे उसके और बढ़ गए। तो पहले 40 था, 16 और बढ़ गए, कितने हो गए? टोटल 56 रुपए प्रति घंटे हो गए उसके। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है अपने को कि जो समय है उसमें कितनी कमी हो गई? 16 से ही 2/3% की। तो ये लो, 60 घंटे काम कर रहा था, 16 से ही 2/3%, अपने को पता है 1/6, 10। कितने की कमी हो गई? 10 घंटे कम हो गए उसकी। मतलब कितनी देर काम कर रहा है वो? अब 50 घंटे काम कर रहा है सिर्फ। 6 चौक 2400। पहले कितने रुपए कमा रहा था वो? 2400 रुपए। अब कितने कमा रहा है? 5 6 30, 3 5 5 25, 25 3 28, 2800 रुपए कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है? 2800 रुपए। कितने की वृद्धि हुई? +400 की। +400 की जो वृद्धि हुई है वो किस पे हुई है? 2400 पर। किस पर हुई है? 2400 पर हुई है। और गुणा में कौन लग जाएगा प्रतिशत के लिए? 100। 2 बिंदु कैसे? 4 6 24, 1/6 किसकी बिंदु बन गई? 16 से ही 2/3% की। ये लो दोस्तों, कोई हार्ड काम नहीं है, आसानी से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। देखो, अर्थमेटिक के अंदर आपको क्वेश्चनों की लैंग्वेज समझनी होगी। एग्जामिनर क्वेश्चन जब सेट करता है तो वो सिर्फ लैंग्वेज घुमाता है, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। वो ही संख्या होती है, लगभग संख्या भी चेंज होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। सिर्फ अपने को समझनी होती है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाओ। आपने फ्रैक्शन पढ़ी, फ्रैक्शन पे डिपेंड है सारा का सारा मैटर। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि किसी नगर की जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या 9 लाख है। किसी नगर की जनसंख्या 9 लाख है। 4/9 लोग पुरुष हैं। 4/9 लोग पुरुष हैं। जो इसमें से 4/9 लोग हैं वो तो क्या है? पुरुष हैं। तथा अन्य महिलाएं हैं। और 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। क्या है? विवाहित हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशत विवाहित जनसंख्या बताइए।
और सेकंड क्वेश्चन दिया है प्रतिशत विवाहित महिलाओं की संख्या बताइए। महिलाओं की संख्या बताइए। अपने को क्या बोला गया है कि किसी नगर की जनसंख्या 9 लाख है, उसमें से 4/9 लोग पुरुष हैं तथा अन्य महिलाएं हैं, और उनमें से 50% पुरुष क्या है, विवाहित है। तो देखो क्या दिया आपने को, अपन ने मान लिया कि ये 4/9 है, इसका मतलब पुरुष है, तो इसमें बोला गया है कि 4 है वो तो है मेल, और 9 टोटल क्या है जनसंख्या। ये क्या हो गई अपनी टोटल जनसंख्या। इसकी अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगा, देखो क्योंकि अपने को किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, और प्रतिशत में पूछता है तो अपने को इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो क्या बोला है अपने को कि जो 9 जनसंख्या उस शहर की, मान लीजिए संख्या कितनी है उसकी 9 है, उसमें से 4 क्या है मेल है, बाकी क्या है महिलाएं। तो अपन लिख लिए कि ये मेल हो गए और ये हो गई फीमेल। ठीक है, इंग्लिश कमजोर है, मैं कटे चलू ना। ठीक है, मेल कितनी अपनी 4 है, मेल क्या है 4 है, तो महिलाएं कितनी बच गई या फीमेल कितनी बच गई, फीमेल बच गई अपनी 9 में से 4 गए 5 बच गई। कितनी बच गई 5 बच गई दोस्तों। अब अपने को यह बोल रहा है कि इनमें से 50% पुरुष क्या है विवाहित है, क्या है पुरुष विवाहित है, तो 4 में से 2 क्या है विवाहित। 50% कितना होता है 2 होता है, आधा होता है। अब ये बताओ अगर 2 पुरुष एक कस्बे में से विवाहित है तो उनके किसके साथ विवाहित होंगे, महिलाओं के साथ होंगे, जाहिर सी बात है अपने को ये पता है। तो 2 ही महिला क्या हो गई विवाहित हो गई। एक कस्बे की बात हो रही है सिर्फ, वरना तो नहीं पता कहाँ विवाहित है कहाँ नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक कस्बे की बात हो रही है कि 2 पुरुष अगर विवाहित है तो अपने को साफ साफ पता है, सभी को पता है कि 2 महिलाएं भी क्या होगी विवाहित होंगी। अब देखो अपने को पूछा क्या है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या। प्रतिशत विवाहित जनसंख्या का मतलब है कि कितने प्रतिशत लोग क्या है विवाहित हैं। तो अपने को पता है कि कितने विवाहित हैं, टोटल 4 विवाहित हैं। कितने विवाहित हैं 4 विवाहित है। किसमें से 9 में से। टोटल संख्या कितनी थी अपनी 9 थी, 9 में से 4 विवाहित है, गुणा में लगा दिया मैंने प्रतिशत निकालने के लिए 100। क्या लगा दिया 100। अब अपने को पता है कि 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%। कितना होता है 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%। तो 11 चौके 44 और 4 को 1 से गुणा किया 4/9% पुरुष क्या है विवाहित है। पुरुष नहीं, संख्या पूरी टोटल। अब अपने को क्या पूछा गया दूसरे क्वेश्चन में, देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। दूसरे में बोला कि प्रतिशत विवाहित महिलाओं की संख्या। सिर्फ किसकी बतानी है महिलाओं की संख्या। और अपने को यह पता है कि महिलाएं कितनी है 2 हैं। कितनी है 2। कितने में से 5 में से लगा दिया 100। और 2/5 अपने को पता है भिन्न होती है 40% की। किसकी होती है 40% की। ये लो हो गए दोनों क्वेश्चन। कोई हार्ड काम नहीं है, आपको सिर्फ उनकी लैंग्वेज के ऊपर जाना है। बार बार बोल रहा हूं बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है अपना, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं। क्या बोल रहा है एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं, उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। 71 सही 3/7% है। तो अधिकतम
यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 20% स्थान, क्या दिया है, 20% स्थान हमेशा रिक्त रहता है, हमेशा रिक्त रहता है। देखो दोस्तों, कोई हार्ड काम नहीं है, अपने को सिर्फ क्या करना है, देखो एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, ये बात भी अपने को साफ साफ दी गई है कि एक डिब्बे में कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं। जो उसकी क्षमता का 71.3/7%, जो ये 25 व्यक्ति हैं, ये क्या है कि उसकी जो क्षमता है पूरी डिब्बे के कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, उसके 71% सही 3/7% के क्या है, बराबर है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 20% स्थान हमेशा क्या रहता है बच्चों, रिक्त रहता है, खाली रहता है। देखो अपन 71 सही 3/7% को क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। जैसा आपने पढ़ा था वीडियो में बराबर में कि 5/7 की भिन्न है, किसकी भिन्न है, ये 5/7 की। अब अपने को पता चला कि ये जो 71 सही 3/7% है, जो 5/7 है, वो क्षमता का क्या है, क्षमता का जो 71 सही या 5/7 है, वो कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। अपने को दिया कि क्षमता का 71 सही 3/7% है, कौन, जो इस डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं। 5 5 25, क्षमता क्या आ गई अपनी, 5 7 35, मतलब एक डिब्बे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, 35 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब ये 35 व्यक्ति क्या दर्शा रहे हैं, देखो एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी प्रत्येक डिब्बे में सीट है। तो सीट कितने व्यक्ति की हो गई, क्षमता है उतनी सीट है 35 की, तो डिब्बे में कितने हो गए, 35, डिब्बे में कितने हो गए, 35। अब कुल सीट, ये बताओ कुल सीट पूरी ट्रेन में कितनी हो गई, 35 ही सीट है, 35 ही डिब्बे हैं, तो 35 गुणा 35 कितनी सीट हो गई, 1225 सीट हो गई। कितनी सीट हो गई, 1225 सीट हो गई। इस ट्रेन में कितने आदमी बैठ सकते हैं, 1225 आदमी बैठ सकते हैं। अब अपने को अधिकतम यात्रियों की संख्या बतानी है, सीधी सी बात, अपने को दिया कि 20% स्थान तो हमेशा क्या रहता है, रिक्त रहता है। तो देखो 20% का कितना होता है, 1/5, या तो 1225 का 1/5 निकाल के 1225 से घटा दीजिए, या पहले ही इसको वो संख्या निकाल लीजिए जो भरी रहती है। अगर एक में से, ये क्या बोल रहा है कि 5 में से एक स्थान भरा रहता है, खाली रहता है, तो क्या बच गया अपना, 1 में से 1/5 घटा दिया, तो 5 - 1/5 बराबर 4/5 भाग क्या रहता है, भरा रहता है। कि पूरा भाग क्या है अपना, 1 मान लेते हैं, उसमें से 1/5 भाग तो क्या है, रिक्त है, तो भरा भाग कितना बचा, 4/5। तो 1225 का 4/5 निकाल देंगे, वो क्या आ जाएगा अपना, अधिकतम यात्रियों की संख्या आ जाएगी। 5 × 10 बचे 2, 5 4 20, 5 5 25, 245। 245 को गुणा करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा, 980, 2 × 800 और 45 4 180। ठीक है दोस्तों, यात्रियों की संख्या कितनी आ गई, 980। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आए तो फिर से वीडियो रिपीट करना है, अगर नहीं दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से देखो अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, अगर अपन प्रतिशत करना चाहिए तो 2-3 पार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 6-6 7-7 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके ऊपर एक साथ में पूरा लोड ना हो, वीडियो पूरा देखने में कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या पता है, आपको पता है कि जब क्लास में अपन पढ़ते हैं उसका फर्क अलग होता है, हम बोर नहीं होते हैं क्लास के अंदर, लेकिन जब अपन मोबाइल के अंदर वीडियो चलाकर पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। इसीलिए मैं छोटे वीडियो डाल रहा हूँ, इसीलिए पार्ट अपने ज्यादा बनेंगे, लेकिन पढ़ने में मजा आएगा। देखो दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कि एक व्यक्ति 10 मिनट में
एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, 20 पंक्तियां टाइप करता है। एक व्यक्ति है जो 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ देता है, खाली स्थान छोड़ देता है खाली स्थान छोड़ देता है। 40 पंक्तियों वाले 40 पंक्तियों वाले 23 पेज में 23 पेजों को टाइप करना है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को टाइप करना है। वह कितने समय में टाइप करेगा? वह कितने समय में टाइप करेगा? यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है क्या बोला देखो दोस्तों क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ देता है। फिर क्या बोला है कि 40 पंक्तियों वाले 23 पेज उसको क्या करने पहले बच्चों टाइप करने, तो वह कितना समय में टाइप कर देगा? अगर वह पहले जो स्थान छोड़ रहा था उससे कितना अतिरिक्त छोड़ रहा है? 25% अतिरिक्त छोड़ रहा है। देखो अपन निकालते हैं पहले। अपने को पता है कि 10 मिनट में कितनी पंक्तियां लिखता है वो? 20 पंक्ति। तो 1 मिनट में कितनी लिखेगा? 2 पंक्ति। कितनी लिखेगा? 2 पंक्ति लिखेगा। अब ये 2 पंक्ति लिख रहा है, उसमें कितने प्रतिशत स्थान खाली छोड़ रहा है? वो 8% खाली स्थान छोड़ रहा है। तो भर कितना रहा है वो? 92%। कितना भर रहा है? 92%। तो इस 2 पंक्तियों में कितने वर्ड टाइप किए उसने? 92% वर्ड टाइप किए। 1 मिनट के अंदर उसने 2 गुणा 92% वर्ड क्या कर दिए? उसने टाइप कर दिए। अब देखो क्या बोला। आप बोलोगे सर एक पंक्ति में 8 बोला था अपने को, तो 8% ये बोला था ना, तो यहाँ पे तो आपने दोनों में 8% ले लिया। बच्चों 8% हो या कोई भी प्रतिशत हो, वो कितनी भी पंक्तियों में हो, लेकिन बराबर ही चलता। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 वर्ड वो जब लिख रहा है तो 8 वर्ड क्या कर रहा है? वो खाली छोड़ रहा है। ठीक है। अब अपन ये बोल रहा हूं कि 200 वर्ड, 2 लाइनों में कितने वर्ड हो जाएंगे? 200। तो कितने स्थान खाली छोड़ दिया उसने? 16। तो प्रतिशत में कितना आया? 16/200 गुणा 100, फिर से वही 8%। इसी प्रकार 3 में जाएगा, कितने हो जाएंगे? 24। कितने हो जाएंगे टोटल वर्ड? 300 गुणा 100। प्रतिशत में फिर से वही कितना आ जाता है? 8%। प्रतिशत में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जब तक अपन उस प्रतिशत के अंदर खुद में चेंज नहीं करते हैं। अपन ने निकाल लिया कि 2 गुणा 92% वो क्या कर रहा है? वर्ड लिख रहा है प्रति मिनट में। अब देखो क्या बोल रहा है वो। ये बताओ 40 पंक्ति हैं, जो 40 पंक्ति हैं उसमें क्या करेगा वो? कितने वर्ड लिखे? कितने पेज टाइप करने? 40 पंक्तियों के 23। तो पंक्तियां कितनी हो गई? 40 गुना 23। अब इसमें कितने वर्ड को टाइप कर रहा है? वह पहले का 25% अतिरिक्त स्थान खाली छोड़ रहा है। क्या कर रहा है? 25% अतिरिक्त स्थान खाली छोड़ रहा है। ये बताओ पहले कितने प्रतिशत खाली छोड़ रहा था? 8%। अब 8 का कितना प्रतिशत और खाली छोड़ रहा है वो? 25%। कितना खाली छोड़ रहा है?
25% ही खाली छोड़ रहा है। 25 4 100, 4 दूनी 8, 2%। मतलब कितना प्रतिशत और बढ़ गया? 2% और खाली छोड़ दिया उसने। पहले 8 खाली छोड़ रहा था, 2 और छोड़ दिया तो कितना खाली छोड़ रहा है? वो पूरा 10% खाली छोड़ रहा है। तो कितने प्रतिशत भर रहा है? सिर्फ वो 90%। तो 40 गुणा 23 में कितने वर्ड भरेगा? वो सिर्फ ही 90% वर्ड भरेगा। कितने प्रतिशत वर्ड भरेगा? 90%। क्योंकि अपने को पता है कि वो 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों में टाइप कर रहा है। तो 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों के दोनों गुणा पंक्तियां आ गई, पंक्तियों की संख्या आ गई। और वर्ड की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे अपन कि 90% वर्ड तो वो लिख रहा है और बाकी खाली छोड़ दे रहा है। तो 90% से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब अपने को क्या निकालना है? टाइम निकालना है, टाइप करने का समय निकालना है। अपने पास 1 मिनट में जितने वर्ड टाइप कर रहे हैं वो संख्या है, तो ये लिख दिया 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप कर रहे हैं अपन? 2 गुणा 92%। अगर अपन कुल के अंदर, कुल वर्ड के अंदर 1 मिनट के वर्ड का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? अपना टाइम आ जाएगा। ये लो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। 23 चौक 92, 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, 9 पंजो 45, 450 मिनट के अंदर क्या कर देगा? वो टाइप कर देगा। दोस्तों लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है क्वेश्चन की, आपको फिर भी समझना होगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, अगर समझोगे सही तरीके से तो कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा प्रतिशत में आपके लिए। प्रतिशत नहीं, पूरी अरिथमेटिक के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी फुल गारंटी है आपको। अगर आप, बस शर्त है कि रेगुलर वीडियो देख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो। अगर ये पहले बता देता हूं कि आपने जो शुरू का वीडियो है फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना और प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना, वो नहीं देखा है तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। और ये आपको पता है कि क्या करना है, बताने की जरूरत नहीं है, शायद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।